जब भी आपके पास बच्चा 7 दिन से कम का बुखार लेकर आता है तो आप समझ जाओ ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सोचना ही सोचना है। सबसे कॉमन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन को ही सोचना है, लेकिन क्या कोई लोकलाइज साइन को भी सोचना है जिससे आप अपने डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं आसानी से। अगर बच्चा को बुखार और उसके साथ साथ इरिटेबिलिटी भी है और कान में भी उसके दर्द है तो शायद बच्चे को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अगर बच्चे को बुखार है और साथ साथ में नाक बह रहा है तो समझ जाओ ये साइनाइटिस है। अगर बच्चे को बुखार है और उसे सोर्स थ्रोट है और शायद बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। ऐसे ही मान लो अगर बच्चे को बुखार है और साथ साथ में पेशाब करता है और पेशाब करते हुए बच्चा रोता है तो समझ जाओ यूटीआई में कोई इन्फेक्शन है और साथ साथ में फीवर भी है। यूटीआई के बारे में आपको सोचना ही सोचना है। जब आप ये सारे कोर्स रोल आउट कर लेते हो, जब आपको एक और बात दिमाग में याद रखना है हमेशा कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी हो सकता है और सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि बच्चों में अगर ये सब बीमारी आपको दिख रही है तो आप समझ जाओ कि बच्चे को हो सकता है बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर बच्चा पेशाब करते वक्त अगर रो रहा है तो उसको यूटीआई में इन्फेक्शन हो सकता है और साथ में फीवर भी है तो समझ जाओ कि यूटीआई इन्फेक्शन बच्चे में है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप बच्चों का डायग्नोस करते हैं।